नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। क्या कांग्रेस हाईकमान अपना खोया इकबाल वापस बुलंद करने की तैयारी में लग गया है? क्या कांग्रेस हाईकमान भाजपा की तर्ज पर एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए अब चेहरे बदलने की राह पर निकल पड़ा है? दरअसल सवाल आज इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद से सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दे दिया है या ये मान लीजिए इस्तीफा ले लिया है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान के कहने पर ही उन्होंने इस्तीफा दिया। यही नहीं, बीते दिनों केरल में केसी वेणुगोपाल के बजाय वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपने के फैसले को भी हाईकमान के इकबाल बुलंद करने के फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि राजस्थान में साल 2022 के सितंबर महीने में कांग्रेस आलाकमान के फैसले को जिस तरह से चुनौती दी गई थी उसे शायद कोई भूला नहीं होगा। ऐसे में आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में नरेंद्र कटारा जी जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। हमारे साथ में दूसरे मेहमान के तौर पर राजेश कटारा जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में अविनाश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं राजेश जी आपके पास आ जाना चाहता हूं, क्योंकि आज आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये जो फैसला हुआ है, सिद्धारमैया जी ने इस्तीफा दे दिया है या इस्तीफा ले लिया है, इसको किस तरीके से जोड़कर देखा जाए? क्या आप भी गुजरात की तर्ज पर या हरियाणा की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी की तरह निकल पड़े हैं, या फिर कांग्रेस हाईकमान को साल 2022 का सितंबर का महीना याद आ गया, या फिर मध्य प्रदेश भी याद आ गया? देखिए दीपक जी, ये हाईकमान का फैसला और पार्टी की इस तरह की पॉलिसी है, और राजी राजी उन्होंने अपने हिसाब से इस्तीफा दिया है अपना। ऐसा नहीं है कि भाई जबरदस्ती को इस्तीफा ले लिया गया हो उससे। जैसे आपने देखा होगा, पहले भाजपा सरकार में गुजरात में भी इस तरह से कई बार लिए गए। सुबह मालूम चलती है भाई वहां से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। आनंदी बेन को देख लीजिए, वहां पे विजय रूपाणी जी भी थे, हरियाणा में भी थे, खट्टर जी को कुछ बता दिया गया। ऐसे कई जगह इस तरह की भाजपा की बात हुई। हमारे कांग्रेस में इस तरह का कुछ नहीं है, राजी राजी से सब कुछ हुआ है। उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, राजी राजी से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दीपक जी। तो इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये पार्टी की एक प्रक्रिया है। सर, ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, ये प्रक्रिया जो सामान्य प्रक्रिया जिसे माना जा रहा है, तो ये सामान्य प्रक्रिया क्या भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए ली गई है या की गई है, या फिर मध्य प्रदेश में जो आप लोगों को झटका लगा, सरकार चली गई थी, या फिर राजस्थान में जो मौजूदा सरकार ने जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर दिया, आलाकमान को चुनौती दे दी, या उससे प्रेरित होकर आप लोगों ने ये लिया है कि हाँ ठीक है, अब ऐसी घटनाएं दोबारा से ना हो, कहीं कर्नाटक में ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए? देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है। सब जगह की अलग अलग परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, आपको पता है जी। कर्नाटक में अलग तरह की, राजस्थान में अलग तरह की, मध्य प्रदेश में अलग तरह की। पर जो हुआ है एक पार्टी फोरम पे हुआ है, और बड़े राजी राजी से हुआ है। अब वो भी पार्टी का काम करेंगे सिद्धारमैया जी, ऐसा नहीं है कोई पार्टी गाइडलाइन से अलग हो। पर जो हुआ है बिल्कुल सैद्धांतिक तौर से ही हुआ है। नरेंद्र जी, आपने सुना दूसरे कटारा जी कह रहे हैं सैद्धांतिक रूप से हुआ है, पार्टी के भीतर हुआ है, पार्टी फोरम पर हुआ है, विरोध जैसी कोई स्थिति नहीं है। भौगोलिक स्थितियां जैसे अलग होती है वैसे सियासी स्थितियां भी अलग अलग होती है। राजेश जी बहुत ही सरल और सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं, और वो चीज़ों को सुलझा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस में एक परिवार नेतृत्व कर रहा है, और परिवार के अंदर भी पावर शेयरिंग को लेके कुछ चीजें चल रही हैं। मैं तो लोगों से ही सुनता हूं, मुझे तो पता नहीं कांग्रेस में क्या होता है। लेकिन आज की भी कहानी आप देखें तो उसके पीछे बता रहे कि सिद्धारमैया जी ने प्रमुख नेताओं के साथ भोजन किया और 1.5 घंटे वेट करवाया। वेट करने के बाद वो मिलने गए, और मिलने के बाद निर्णय वहां नहीं हुआ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के पास गए, क्योंकि स्थिति ये थी कि वो सीट छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको सीट छोड़नी थी क्योंकि प्रियंका गांधी जी इस समय अपने आप को मजबूत करना चाहती हैं। क्योंकि बाहर के कार्यकर्ता तो मूड दर्शक बैठे, क्योंकि उस परिवार के सामने कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अब वहीं एक माहौल बन रहा है कि राहुल गांधी को बहुत समय तक देख लिया लीडरशिप में, कुछ हो नहीं पा रहा, तो प्रियंका जी ये स्थिति तैयार करने की स्थिति में कि लीडरशिप अब मेरे हाथ आनी चाहिए जिससे बढ़े। क्योंकि आप देखिए सिद्धारमैया जी का बयान देखिए, उन्होंने क्या कहा, राज्यसभा सीट को ठुकरा दिया, उन्होंने नेशनल लेवल पर राजनीति करने से बिल्कुल मना कर दिया, और क्या कहा, जैसा बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया था, मैं तो राजस्थान में ही रहूंगा, राजस्थान का ही हूं, मैं था दूर को नहीं। तो यही चीज देखिए कि अब अगर मन मर्जी से इस्तीफा जाता,
सब कुछ अच्छे से होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहने की जरूरत थी कि मैं ठुकराता हूं राज्यसभा सीट को और मैं नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, मैं कर्नाटक का हूं, कर्नाटक में रहूंगा। क्योंकि यहां क्या है, शुरू से बेइज्जत करके निकालने की स्थिति बनती आई है। एक दो तीन चीजें, सीताराम केसरी का केस आपने देखा, कैसे कपड़े फाड़ के इनके कार्यालय से बाहर निकाला गया। आप देखिए स्थिति जब खराब हो जाती है, जगनमोहन रेड्डी जी के पिताजी गुजरते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाना ना बनाना चलो कोई बात नहीं, इनके कार्यकर्ता तय करें, लेकिन उनके पिताजी की शोक सभा निकालने की परमिशन कांग्रेस सरकार द्वारा नहीं दी जाती और वो कांग्रेस छोड़ के जाते हैं और फिर आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता है, क्योंकि भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। मैं ये कह रहा हूं लेकिन नरेंद्र जी, ये रोटेशनल स्पीकर का फॉर्मूला तो आपकी पार्टी के भीतर भी चलता है। ये अभी राजेश जी ने इस बात को कहा तो सही कि गुजरात में भी हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया था। बिल्कुल सही कहा राजेश जी ने कि परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन सहजता से हो। हमारा एक भी मुख्यमंत्री का बयान दिखा दीजिए जो ये कह दे कि मुझे ये प्रस्ताव मिला, मैं इस प्रस्ताव पे नहीं जा रहा। एक भी कार्यकर्ता का बयान दिखा दीजिए जो ये कह दे मुझे ये प्रस्ताव मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो दायित्व मिलता है, कार्य मिलता है, उसे सहजता से स्वीकार करता है, क्योंकि वो काम करने आए। लेकिन यहां देखिए सिद्धरमैया का बयान देखिए आप, एक मुख्यमंत्री जिसकी शोक सभा परमिशन, उसका बेटा पार्टी छोड़ता है, नहीं पार्टी बना लेता है। मध्य प्रदेश में देखिए जब मुख्यमंत्री को थोपा जाता है तो इन्हीं के कार्यकर्ता अपने मन को खराब कर निकालने का काम। ठीक है, चलिए अविनाश जी जुड़ चुके हैं। अविनाश शर्मा जी बहुत स्वागत है आपका। सतपाल मलिक जी ने क्या कहा? अविनाश जी बहुत स्वागत है आपका। अविनाश जी, आज जिस तरीके से जो बदलाव आपको देखने को मिला, सिद्धारमैया जी ने अपनी कुर्सी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया, आपको क्या लगता है ऑल इज वेल है पार्टी के भीतर या कुछ दूसरी चीजों की सुगबुगाहट है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका शायद म्यूट है आपकी तरफ से। जी हाँ, अब आपकी आवाज मिल रही है मुझे अविनाश जी। देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पर आज दो ही चीजें हो सकती है। पहला कि पार्टी की मजबूरी थी या पार्टी की रणनीति थी। तो मेरा जहां तक मानना है ये पार्टी की कोई रणनीति नहीं थी, ये पार्टी की मजबूरी थी। अब मजबूरी थी तो वो क्यों थी उसके विषय में मैं कुछ आपके दर्शकों को बता दूं। जिस प्रकार से 2018 के चुनाव में भी ये, राजस्थान के 2018 के चुनाव में भी ये हुआ था कि 2.5 साल सचिन पायलट, 2.5 साल अशोक गहलोत जी को मौका देने के लिए पार्टी आलाकमान ने साफ कहा कि आप AICC के अध्यक्ष बनिए और सचिन पायलट को सत्ता सौंप दीजिए। लेकिन दोनों के बीच में जो मतभेद और जो दूरियां रही वो हमारे बड़े भाई राजेश जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं। नाकारा है, निकम्मा है, अंग्रेजी अच्छी बोल लेता है, जिस प्रकार की भाषा वो पूरे राजस्थान ने देखा कि सरकार होटलों में से चलती रही 2.5 साल पूरे। पहली चीज। दूसरी बात दीपक जी मैं ये भी बता दूं कि जिस प्रकार से सिद्धरमैया जी की जब 2023 में सरकार बनी तो जो वहां के अभी जो CM है वो प्रबल दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने वही फार्मूला निकाला सीट शेयरिंग को लेके कि 2.5 साल आप रह लीजिए, जैसे सचिन पायलट जी को कहा था और जैसे गहलोत जी को कहा था। गहलोत जी ने तो AICC का पद भी ठुकरा दिया था और पूरे मीडिया को, और मैं नहीं कह रहा, हमारे बड़े भाई भी जानते हैं, नाकारा है, निकम्मा है। तो इस प्रकार की ये कांग्रेस की मजबूरी है। जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी 23 से 22 से ज्यादा राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी सरकार बना करके बैठी है और कांग्रेस सिमटती जा रही है, तो कांग्रेस को अपने आप को एक मजबूत स्थिति में रखने के लिए कांग्रेस इस प्रकार की, और इसमें कोई फैक्ट भी नहीं है। सिद्धरमैया जी भी एक बहुत बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है और उनकी भी बहुत अच्छी पकड़ है। अच्छा, और ठीक है, मुझे अविनाश जी मुझे आप जो कह रहे हैं कि मजबूरी थी, कांग्रेस पार्टी की मजबूरी रही, ठीक है, आप इसे रणनीति क्यों नहीं मानते? रोटेशनल CM को लेकर नहीं, अरे सर मेरा सवाल तो सुनिए, अरे सर सुनिए मैं ये कह रहा हूं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी ये हुआ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी ये हुआ, तो उससे भी तो जोड़कर देखा जा सकता है कि अब ये भी उस राह पर चल पड़े हो कि ठीक है सब। आप मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं इस बात का भी जवाब देता हूं। जिस प्रकार से आपने गुजरात की बात की है, आपने हरियाणा की बात की है कि मनोहर लाल खट्टर जी को हटा करके नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो मनोहर लाल खट्टर जी की जगह
उनको हमने केंद्र में और उस पोजीशन पे लेके आया गया। ऐसे तो शिवराज सिंह चौहान जी को मध्य प्रदेश से भी लेके आया गया। सर मिड टर्म की बात है। राजेश जी भाई साहब प्लीज लेट मी कंप्लीट, फिर आप काउंटर करिएगा, आपको पूरा मौका है। नहीं। और जितने सवाल आपको करने हैं वो आप करिएगा, प्लीज मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। तो जिस प्रकार से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए तो उस तुलनात्मक अध्ययन के दौरान एक ही बात समझ में आती है कि कांग्रेस जिस प्रकार की मजबूरी में, क्योंकि अशोक गहलोत जी को भी तो मौका दिया ठीक गया है। था AICC का अध्यक्ष। चलिए ठीक है, मैं अब राजेश कटारा जी के पास आ जाता हूँ। राजेश जी अब आप बता दीजिए, इनको तो लगता है मजबूरी है, आपकी रणनीति नहीं है ये। मजबूरी इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश का उदाहरण आप लोगों के सामने रहा, वहां पर आपकी बनी बनाई सरकार चली गई, दो नेताओं की आपसी लड़ाई के बीच में। राजस्थान में दो नेताओं की लड़ाई में जो आलाकमान था उसको आईना दिखा दिया गया, उसके निर्देशों को मना कर दिया गया, विधायकों ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए, ये सब चीजें हुई थी। तो उस वजह से आप लोगों की मजबूरी इनको लगती है ये। दीपक जी, राजस्थान में आईना हमने भाजपा को दिखाया। आपने देखा होगा किस तरह से भाजपा ने उछल कूद की, किस तरह से सरकार को तोड़ना चाहती। MP में देखा आपने, कर्नाटक में पहले भी देखा आपने, और राजस्थान में वही करना चाहते थे। वो अशोक गहलोत जी की हिम्मत थी कि भाजपा को जिस तरह का आईना दिखा दिया। हरियाणा में जिस तरह से मेहमान नवाजी करी, जिस तरह से विधायकों की सेवा करी, वो सबने देखा। अच्छा आप ये बात कह रहे हैं कि सचिन पायलट, एक मिनट सर, एक मिनट अरे राजेश जी आपने कहा कि मेहमान नवाजी की, राजेश जी आपने कहा मेहमान नवाजी की, राजेश जी एक मिनट, मेहमान नवाजी की बात आप कर रहे हैं कि विधायकों की मेहमान नवाजी की, तो आपको लगता है सचिन पायलट जो है भारतीय जनता पार्टी के मेहमान बनकर गए थे वहां पर अपने विधायकों को लेकर, बाकी के 18 विधायकों को लेकर? देखिए उनको जबरदस्ती अरेस्ट किया। आप मान रहे हैं कि सचिन पायलट उनकी गिरफ्त में थे? आप ये कह रहे हैं सचिन पायलट उनकी गिरफ्त में थे? और वहां से छूट गई। सर सुनिए राजेश जी, अभी तक सचिन पायलट या उनके साथ गए हुए नेताओं के मुंह से मैंने नहीं सुना कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे गिरफ्त में ले रखा था, इस तरीके की बात मैंने नहीं सुनी है, इसलिए पूछ रहा हूं, मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं सर। दीपक जी आप सुन लीजिए, एक बार मेरी बात सुनिए, सबकी शांति सुनो, मेरा क्वेश्चन पूरा होने दीजिए। उन्होंने भाजपा सरकार ने बंधक बनाया विधायकों को, और वापस आके वो सरकार का उन्होंने समर्थन किया कि नहीं किया, बताइए। नहीं, गिरफ्त वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं सर। ये सरकार कराना चाहते थे, ये अपने मंसूबे में फेल हो गए। आप बताइए आप, और आप देखिए, एक मिनट वापस आता हूँ मैं, देखो अभी आपका नंबर आएगा। अविनाश जी एक मिनट इनकी सुन लीजिए, पहले राजेश जी को बोलने का मौका है सर। अविनाश जी एक मिनट, आपका नंबर आएगा, आप बोल लीजिए। आप अच्छी बात है, आप राजेश जी बोलिए, कंप्लीट करिए राजेश कटारा जी। आप विश्लेषण बन रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की इतनी इस तरीके से पैरवी कर रहे हो, तो सुन लीजिए। अरे सर आप देखिए, व्यक्तिगत आप हरियाणा को बोलिए, हरियाणा में कैसे हो गई? आप हरियाणा पे बोलिए ना, हरियाणा में कैसे हुई? आप बताइए, गुजरात में कैसे हुई? आपके मुख्यमंत्री पर्चियों से बनते हैं, हमारी कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर्चियों से नहीं बनते। हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री से पहले इस्तीफा नहीं लिया जाता। आप भाजपा सरकार भाजपा सरकार में एक आदमी सरकार चलाता है, और रात और दिन जो मुख्यमंत्री दिल्ली के चक्कर काटते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के समर्थन में विधायक इस्तीफा दे दे, 80 से ज्यादा, 90 के आसपास विधायक, आपने देखा वो आलाकमान को आईना दिखाना नहीं होता क्या? मुख्यमंत्री बनते हैं किसके ठीक है जी आप करिए। नरेंद्र जी राजेश भाई साहब, अविनाश जी, दोनों को सुना, एक मिनट मेरे को पहले तो आप सुन लीजिए। अगर सचिन पायलट और विधायकों को बंदी बीजेपी ने बनाया तो उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किसने किया? उनको नकारा निकम्मा किसने बोला? उनके खिलाफ जांच के आदेश किसने दिए? भाई साहब राजेश जी, आपके गहलोत जी ने दिए, क्योंकि समस्या वो नहीं है एक टर्म बोले एक टर्म बोले। समस्या यह है कि 2.5 साल प्रियंका गांधी रहना चाहते हैं, 2.5 साल राहुल गांधी रहना चाहते हैं। आपको मैं सिलसिले बार बताता हूँ, कर्नाटक का मामला। एक मिनट सर, एक मिनट अभी नरेंद्र जी बोल रहे हैं, एक मिनट मैं वापस आ जाऊंगा। राजेश जी आ रहा हूँ वापस। अविनाश जी एक मिनट, अविनाश जी एक मिनट। हाँ नरेंद्र जी, राजेश जी ने कहा कि हमने बंधक बनाया, तो सचिन पायलट के खिलाफ मुकदमा गहलोत जी ने क्यों कराया? एक तो इसका जवाब देना, थोड़ी देर रुक जाओ। दूसरा यह है कि जब राजेश जी सुनो, एक बार जवाब देना, बाद में रुक जाओ। जब इनोसेंट थे अपने सचिन पायलट, तो नकारा निकम्मा गहलोत जी ने क्यों कहा? दूसरी बात। तीसरा मैं आपको बता दूं, अगर बीजेपी चेंज करती है तो एक भी बयान बता दो, और आप अगर रणनीति से अगर चेंज करते हो
तो मैं आपको बता रहा हूं, पंजाब में आपने चेंज किया, क्या हुआ पंजाब में आपका? आप छत्तीसगढ़ में देखो क्या युद्ध हुआ, राजस्थान में युद्ध का परिणाम क्या हुआ? बीजेपी सरकार आई। मध्य प्रदेश में आपने कमलनाथ को थोपा, क्या हुआ? कांग्रेस चली गई। आपने शोकयात्रा निकालने का काम किया। तो दीपक जी, विषय यह है कि 2.5 साल का फॉर्मूला का और राहुल गांधी का। चलिए ठीक है, राजेश जी जवाब देना चाह रहे हैं। राजेश जी अब आप कंप्लीट करिए। प्रधानमंत्री जी वीडियो वायरल करते, उनको आप मुख्यमंत्री बनाते हो आप। राजेश जी और आप लोग हमारे तुम्हारे यहाँ बनता है खर्ची से। देखो गहलोत ने कैसे सोनिया को आईना दिखाया। सोनिया ने जो पर्यवेक्षक भेजा, वो बेचारा गलियों में विधायक ढूंढ रहा है कि कांग्रेस के विधायक कहां मिले, और कांग्रेस के विधायक कहां बैठे थे? धारीवाल के वहां पे। और धारीवाल जी क्या कह रहे थे? कौन आला कमान, डुमडुम बज रहे थे, कौन आला कमान। बाकी में गहलोत में हिम्मत थी, गहलोत जी में, जो उन्होंने अशोक गहलोत ही आला कमान है, अशोक गहलोत ही आला कमान है। उन्होंने बयान दिया था। अशोक गहलोत ने कह दिया मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। चलिए ठीक है, एक सुन लेते हैं राजेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। राजेश जी अब राजेश जी आपने सुना इनकी नरेंद्र जी की बातें। राजेश जी एक बात और सुन लीजिए, फिर जवाब देना कि अगर सोनिया गांधी को आईना दिखाने का काम गहलोत जी ने किया था, नहीं किया था? अपने शांति धारीवाल जी ने कहा कौन आला कमान हम नहीं जानते, महेश जोशी जी का क्या रोल था, वो 80 विधायक कहां थे, आप बता दीजिए। क्या आला कमान को आईना अशोक गहलोत ने दिखाया, नहीं दिखाया? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ठुकराया या नहीं ठुकराया? ठीक है राजेश से होता है तो ऐसे कैसे होता? ठीक है राजेश जी ये हमारे राजस्थान के लोकतांत्रिक, कांग्रेस की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके तहत सारे काम होते हैं। आपके यहाँ मुख्यमंत्री पर्ची से निकलते हैं। अरे राजेश जी जिसकी बुराई करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, उनको आप मुख्यमंत्री बनाते हो। भ्रष्टाचार हजारों करोड़ का घपला महाराष्ट्र में हुआ, उनको आप अपनी पार्टी में मिला लेते हो, उनको आप उप मुख्यमंत्री बना देते हो। ये प्रक्रिया कांग्रेस के अंदर। राजेश जी मैं आपसे ऊपर में बहुत छोटा हूँ। राजेश जी कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र पर भरोसा करती है। कांग्रेस में अपनी बात कहने का अधिकार है और भाजपा में अपनी बात नहीं दिखाया था कि नहीं दिखाया था? अपने उप मुख्यमंत्री और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष को नकारा निकलना। ठीक है चलिए, मैं एक बार अविनाश जी भी अपनी बारी का इंतजार करें। अविनाश जी ये कह रहे हैं राजेश जी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सब कुछ हुआ था। 80 विधायक मुख्यमंत्री के समर्थन में पार्टी आलाकमान को आईना दिखाते, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था तो मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। लेकिन पिरवारी गलियों में क्यों घूम रहे हैं वो भी बताओ। बात नहीं है, ये लोकतांत्रिक। आप देखिए अपनी बात कहने का आदमी को अधिकार है, ये कांग्रेस के अंदर, ये भाजपा में कह के बता दीजिए कितने लोगों ने कहा। कैलाश मेघवाल जी थे, उन्होंने कहा सर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका क्यों नहीं मिला वो? सर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका क्यों नहीं मिला वो? एक आदमी शासन और सचिन पायलट को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। सर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका नहीं मिल पाया था। निकम्मा कह दो, केस दर्ज करा दो उनके खिलाफ। भाजपा में आप अपनी बात नहीं कह सकते। नहीं, सचिन पायलट अपनी बात नहीं कह सकता क्या? उनको नकारा निकल के केस दर्ज करा दो आप। चलिए ठीक है, अविनाश जी की सुन लेते हैं। अविनाश जी, हाँ अविनाश जी अब आप कंप्लीट करिए सर। दीपक जी मेरा सिर्फ इतना सा है, हमारे बड़े भाई हैं, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जिस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं, अब वो क्या नाकारा निकम्मा बिल्कुल ठीक हो गया जो अंग्रेजी अच्छा बोलता था? अरे नकारा निकम्मा में कहाँ जा रहे हो आप तो पर्ची की बात कर लीजिए। अरे खर्ची की कर ले साहब, खर्ची की। गहलोत कहता था, गहलोत जी कहते थे सोनिया को पेटी पहुंचाता हूँ, कैसे में से सीमा मांग सकती है? सोनिया जी ने एक शब्द नहीं बोला। सर देखिए ऐसे देखिए किसी बात समझ नहीं आएगी। राजेश जी मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास में। राजेश जी मैं आता हूँ वापस। राजेश जी मैं आता हूँ आपके वापस आपके पास आता हूँ। अविनाश जी की बात सुन लेते हैं, उनको काफी देर से बोलने का मौका नहीं मिला है। आपकी सरकार किस तरीके से चल रही है आप ये बता दीजिए। हम तो 2 साल में इतने काम किए जो तूने 5 साल में नहीं किए, ऐसी सरकार चल रही है। राजेश जी और हमने विधानसभा में कहा कि आप आ जाओ कर लो, आप गए। मेरी दोनों गहलोत साहब विधानसभा ही नहीं आते। अरे सुनिए मेरी दोनों कटारा बंधुओं से निवेदन है, मेरी दोनों कटारा बंधुओं से गुजारिश है, एक बार अविनाश जी की बात सुन लेते हैं। कटारा जी भरतपुर का एक बार वीडियो बना के भेजना, कितना विकास हो रहा है। अरे देखिए मेरी नरेंद्र कटारा जी से, राजेश कटारा जी से, दोनों से गुजारिश है कि एक बार अविनाश जी की बात सुन लेते हैं। दोनों कटारा बंधुओं से मेरा निवेदन है सर। 1 मिनट अविनाश जी बोलिए। अविनाश जी सरकार है, पूरे राजस्थान ने सुना, आप एकदम से आतुर मत होइए। राजस्थान में देखिए कैसे हमारे
राजस्थान की स्थिति बताइए, क्या स्थिति आपको राजस्थान की बताइए। अरे मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप बता देना सर, ऐसे ऐसे समय खराब हो जाएगा, पूरा मौका नहीं मिल पाएगा। आप सारी चिंताजनक बनी हुई है। नीट का पेपर लीक हो रहा है, 18 बार पेपर लीक कर रहे हो। 18 बार दिन के हुए। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रही है। राजेश भाई साहब, आप कहते हैं 18 बार। जनता में चाहिए, मालूम चल जाएगी आपको। जिसको लेकर के नाकारा निकम्मा हुआ था सचिन पायलट, ठीक वही है। अरे भैया, एक शब्द रख के आए होगा आप, नकारा निकम्मा कोई दूसरा शब्द नहीं लेगा आपके पास में। राजेश जी, मेरा एक आग्रह है आपसे। एक शब्द ही रख के आएंगे। राजेश जी, एक मेरा आग्रह है। कोई चीज नहीं है क्या? चलिए ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए राजेश जी। राजेश जी आप बोल लीजिए। आप देखिए, मुख्यमंत्री ने गलत कहा। अरे भैया, ये एक मिनट, दीपक जी, एक शब्द रख के आएंगे कि दूसरा कोई शब्द है इनके पास में? मुख्यमंत्री ने गलत कहा। आप बताइए। आप अविनाश जी, राजेश जी को राजस्थान अरे की सर, बात करिए। राजेश जी को आप कहाँ की बात कर, बताइए। आप कौन से प्रकार की बात की सफल सरकार है? बताइए, ये बता दीजिए। राजस्थान की देखो आप स्थिति क्या है। राजेश जी, राजस्थान एक में मिनट, एक मिनट। 10 बार मुख्यमंत्री- चलिए ठीक है अविनाश जी, मैंने आपकी बात सुन ली। राजेश जी अब आप कंप्लीट कर लीजिए। राजेश जी आप बोल लीजिए। स्कूलों को रोज उड़ाने की धमकी मिल रही है, आपसे कहीं कोई व्यवस्था नहीं समझ रही। रणनीति है। रोज रोज भागे डोल रहे हो इधर उधर। अविनाश जी आप बताइए, कुछ बात करिए। अरे अविनाश जी एक मिनट, अविनाश जी एक मिनट, अविनाश जी, अविनाश जी हमने सुन लिया आपकी बात। अविनाश जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं राजेश जी। हाँ राजेश जी कंप्लीट करिए आप। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये एक ही शब्द रट के आए हैं, इनको बताइए कोई और चीज पे बात करें, राजस्थान पे बात करें। अरे राजेश जी, आप उनको 5-5 छोड़िए, साल आप तो मुख्यमंत्री- पूछ रहे थे ना भजनलाल जी ने क्या किया, वो पूछिए, 5-5 हम साल बाद बताएंगे। मुख्यमंत्री जी को भी बम से उड़ाने की धमकी दे दी, आपने देखा होगा। हाईकोर्ट को कितनी बार बम से उड़ाने की धमकी दे दी, कुछ समझ नहीं रहा। अभी देखा जैसलमेर बाड़मेर तरफ गायों के किस तरीके से वो हो रहे हैं। आप बताइए, सरकार चलाइए, कांग्रेस की बुराई करने से कुछ नहीं होगा। आज देखिए क्या हालात हैं, किसान परेशान है बेचारे। और किस तरह की, कल आपने देखा होगा एक वीडियो चल रहा था, किस तरह से जनता बेलगाम हो रही है। सर राजस्थान सरकार के कामकाज पे किसी और दिन बहस कर लेंगे, आज की बात कर लेते हैं ना सर। राजनीति कर रही है राजस्थान में। अब राजेश जी, राजस्थान का आपने पूरा विषय रख लिया, अब आप सुन लीजिए। किसी तरह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है। भैया नरेंद्र कटार जी आप कंप्लीट करिए अपनी बात। ठीक है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप एक बार भरतपुर के रहने वाले, भरतपुर में राउंड करना और एक वीडियो बनाना 5 मिनट का, आपको दिख जाएगा भजनलाल सरकार का क्या विकास है। पूरा भरतपुर जिंदगी में इतना विकास नहीं देख सकता जितना भजनलाल शर्मा जी ने विकास करा है। और अब बात करते हैं, आप कहते सरकारी नौकरी कहां से आएंगी? 1.25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, 1.25 लाख लोगों को। अरे राजस्थान सरकार के कामकाज को लेकर बात नहीं है आज, मैं आप दोनों से फिर कह रहा हूँ ये बात कि भजनलाल शर्मा किसान के बेटे हैं, गांव के बेटे हैं, वो हर गांव की तकलीफ को जानते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। आप डूबती हुई नैया से उतरिए और समझाइए और अब कार्यकर्ता बन के आवाज उठाइए, क्योंकि दोनों भाई बहन के चक्कर में कांग्रेस डूब रही है। आप समझो। ठीक है अविनाश जी, आपका आखिरी क्लोजिंग कमेंट। मेरा तो इतना ही है दीपक जी, हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं बड़े भाई राजेश जी, ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा रहे पिछले 2-2.5 साल से? अरे सर जनता निभा रही है ना, निकलिए। अरे मैं सकारात्मक व्यवस्था। आप जब भी चुनाव लड़ते हो, ये देखिए, मुझे लगता है कि हम विषय से बार बार भटक रहे हैं। आज हमें लगता था कि कर्नाटक का जो फॉर्मूला था वो क्या कांग्रेस पार्टी अपना इकबाल बुलंद करने के लिए कर रही है, इसको लेकर हम बात करना चाह रहे थे। बता देंगे एक बिल्कुल एक आप ना इनको समझाओ बाकी में, क्योंकि बदलने के बाद हारती है कांग्रेस, इसलिए फॉर्मूला ठीक नहीं है। प्रियंका राहुल को समझाओ कि भाई एक स्टेट ले लो, जीतो तो ठीक, हारो तो ठीक, लेकिन 5-5 2.5 साल जो बांटते हैं ना ये दोनों बहन भाई, उसमें चलो ठीक है, ठीक है, के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है राजेश जी, अब आप भी 30 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए। इन्होंने कटारा जी तो बहन भाई की राजनीति कर दी है। नहीं, वास्तविकता है दीपक जी, सच्चाई है। ठीक है, देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, भाजपा की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। जो पहले कर चुके 3-3 बार मुख्यमंत्री बदल चुके, पर्ची से मुख्यमंत्री निकलते हैं इनके, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जे और ये राजस्थान में सर वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं पर्ची से, वो कह रहे हैं खर्ची से निकल रहे हैं। नहीं तो कह दिया था गहलोत जी ने, सोनिया जी बोल के बता दो मेरे खिलाफ, एक सब सोनिया जी बोली, उन्होंने उनके परिवार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो परिवार बन जाए थे, बुजुर्ग व्यक्ति, उनका तो सम्मान करते, वो बेचारे ढूंढते रहे कि कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब 30 सेकंड में अविनाश जी आपकी क्लोजिंग कमेंट। खानाशाही से सरकार चलाती है भाजपा। चलिए ठीक है सर। अविनाश जी आखिरी टिप्पणी आपकी। भाजपा की सरकार के अंदर चलिए ठीक है अविनाश जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए मेरे पास वक्त की कमी है, 30 सेकंड में आप कंप्लीट करिए अविनाश जी। अविनाश जी 30 सेकंड में। मुख्यमंत्री पर्चियों से निकाले जाए। अरे सर ठीक है, अब आप पर्ची बहुत देर हो गई सर। एक बार आप इनमें नकारा निकम्मा, आप पर्ची, ये खर्ची की बात करें, इससे बाहर कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं एकदम की बैठक नहीं होती किसी तरह की,
किसी कहाँ विधायक होती से है? पूछा हमारे नहीं तो हर जाता। सोमवार को होती है। अरे ठीक है, एक बार अविनाश जी आखिरी टिप्पणी आपकी, मैं आज के विषय पे आखिरी टिप्पणी 30 सेकंड में आपसे चाहता हूं। देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो फार्मूला है ये इनकी मजबूरी है। जिस प्रकार से इन्होंने 2018 में राजस्थान में भी खेली थी और अब इन्होंने 2023 में जब कर्नाटक के चुनाव हुए कांग्रेस थे- की कोई मजबूरी नहीं अरे, है, प्लीज, कांग्रेस की कोई मजबूरी नहीं है, इनका वॉल्यूम मजबूरी डाउन आपकी है, कराइए। मजबूरी है। कांग्रेस की मजबूरी मत बनाइए। दीपक जी, प्लीज इनका आपसे वॉल्यूम अरे डाउन सर वक्त की कमी, राजेश जी देखो मैंने पूरा मौका दिया, राजेश जी मैंने पूरा मौका दिया आपको, मुझे एक बार राजेश जी पूरा मौका मिला, अविनाश जी की बात सुन लेने दीजिए मुझे एक बार। नहीं आपसे नहीं हो सकती, बहुत वो बोलने सरकारें तो आपसे दीजिए। गिर नहीं। आप यहाँ मीडिया में बैठ करके कुछ भी झूठा नैरेटिव सेट अरे करेंगे क्या? तो ये आप पर ही लागू होता है, आप भी बीच बीच में बोल अरे रहे मैं थे, कोई मैंने भी कहा narrative बीच में मत set करूं, बोलिए। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप आपका अविनाश शर्मा जी, राजेश कटारा जी, नरेंद्र कटारा जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए हर कोई अलग अलग बात यहां पर रखता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी को ये तमाम चीजें जो है वो सामान्य लगती है, लेकिन ये जो पूरा फैसला लिया गया इसके पीछे आखिर मंशा क्या है, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है। क्या मध्य प्रदेश में जो हुआ, क्या राजस्थान में जो हुआ, उससे कांग्रेस पार्टी के भीतर भयभीत है और आलाकमान जो है वो अपना इकबाल बुलंद करने के लिए तो कहीं ये फैसला करता हुआ नजर नहीं आया है। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।